Hey, good morning everybody. Hi, how are you? गुड मॉर्निंग। आज 4 अगस्त तो हम लेके आए हैं आपको आरबीसी यूट्यूब चैनल का एक नया शो। इस शो में हम लोग प्रोफेसर सर और मैम डॉक्टर रत्ना मैम के आशीर्वाद से ये शो कर रहे हैं। और आज आपको जान के खुशी होगी, आज ये जो एपिसोड है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ये हमारे एक सीरीज चल रही है। आज आप देखते होंगे जिस तरह से हॉट स्टार पे सीरीज आती है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज आती है, इसी तरह ये आरबीसी का सीरीज है और इसका एक 135 एपिसोड्स आप लोग देख रहे हैं। और मैं आपको वादा दे रहा हूं कि जो लोग ये सीरीज रेगुलर देख रहे हैं, एपिसोड दर एपिसोड देख रहे हैं, वो लोगों की लाइफ में बिजनेस यू टर्न ले रहा है, उनका बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है। तो आर यू रेडी? आप एक्साइटेड हैं इस सीरीज को लेके, इस एपिसोड को लेके, एक नए अचीवर को लेके मिलने के लिए? आर यू रेडी और नो? यस। अगर आप रेडी हैं तो अपने चैट बॉक्स में आप यस लिख सकते हैं। अगर आप एक्साइटेड है तो अपने चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, एक्साइटेड लिख सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि कितने लोगों ने आज इस शो से एक्साइटेड हो रहे हैं। और साथ ही साथ में इस वासुपाल्य क्रिएशन ने, आरबीसी ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी दी है कि जो एपिसोड्स बाई चांस आपके मिस हो जाते हैं, तो ये 135 एपिसोड्स आपके पास यूट्यूब में विद लिंक सेफ हैं। आप जो लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने वो 135 एपिसोड नहीं देखे हैं, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है इस चैनल ने कि उन एक एक करके उन वीडियोस को आप देख लीजिए। जिन लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में रेगुलरली वो सारे पुराने एपिसोड्स भी देख लीजिएगा। और रेगुलर अब जो नए एपिसोड्स डे बाय डे हो रहे हैं वो आप देखते रहिए। और आपको जान के खुशी होगी, रेगुलर इतने बढ़िया बढ़िया अचीवर्स हमारे पास हैं, क्योंकि आज जो अचीवर हमारे पास आए हैं, आज जो सक्सेसफुल लीडर हमारे पास हैं, हस्बैंड वाइफ हैं दोनों, और वो लोग बहुत एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशन में बहुत मास्टरी है। मैं उनके बारे में, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बता दूं, वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे, हमारे चहेते, हमारे अवनीश जी और डॉक्टर रेनू भाभी जी हैं। एक जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। इनके परिचय के लिए मैं आपको बता दूं, अवनीश जी एमए इकोनॉमिक्स हैं और रेनू भाभी जी एमए पीएचडी सोशियोलॉजी हैं, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड। और डॉक्टर रेनू भाभी जी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं एसबीडी धामपुर, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में आता है, वहां पे एज असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट ऑफ। अवनीश जी की बात करूं तो अवनीश जी बहुत ही बचपन से क्रिएटिव माइंड रहे। हमारे भी नेटवर्क में आज ये बहुत क्रिएटिविटी रखते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत क्रिएटिविटी रखते हैं। और वो क्रिएटिविटी को लेके गए डीएक्शन से पहले ये ड्रामा में, आर्ट में और थिएटर में, और लगभग 250 से भी ज्यादा शो इन्होंने स्टेज शो किए हुए थे ऑलरेडी अपने इसमें। साथ ही साथ में प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो डीएक्शन में आने से पहले ये एक मेडिकल स्टोर चलाते थे। वो अपनी सक्सेस स्टोरी में पूरी कहानी बताएंगे हम लोगों को। और एक ऐसा मोमेंट आया जब आगरा में एक वासुपाल्य क्रिएशन का कैंप हुआ। उस समय वासुपाल्य क्रिएशन का कैंप होता था, 2004 की बात है, हमें अच्छे से याद है। मैं और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर पुनीत शर्मा जी, ये जो रूट आया है, ये रूट ऐसे आया, अवनीश जी दोस्त थे पवन शर्मा जी के। पवन शर्मा जी और पुनीत जी, ये दोनों लोग इनके पास जाते हैं उस मेडिकल स्टोर पे, और वहां जाके इनको ये अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। और अपॉर्चुनिटी शेयर करते करते फिर एक जो वासुपाल्य कैंप आता है, उस कैंप में हम लोग जाते हैं इनको लेके। और वहां जाके ये बड़े दुविधा में थे, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। और मुझे अच्छे से याद है वो दिन 2004 की बात थी। उस कैंप के बाद हम लोग मथुरा गए थे। अवनीश जी को भी याद होगा, अभी हम चर्चा कर रहे थे, पुनीत जी, मैं और अवनीश जी, हम तीनों लोग मथुरा गए। मथुरा से फिर वृंदावन गए, और वृंदावन में जो 21 कोस की यात्रा होती है गोवर्धन पर्वत की, हम लोगों ने वो पैदल पूरी करी। और उसके बाद वहां से कुछ ऐसा, उस कैंप के बाद और उस कृष्ण जी का आशीर्वाद लेते हुए कुछ ऐसा डिसीजन लिया अवनीश जी ने कि फिर मुड़ के नहीं देखा। वो जानेंगे हम आज इनकी पूरी प्रेजेंटेशन में। और साथ ही साथ में इसमें सबसे बड़ा मोमेंटम रहा इनकी पूरी एंटायर टीम का। अवनीश जी की बहुत पावरफुल टीम है, बहुत एजुकेटेड टीम है, बहुत जबरदस्त टीम है। ललित जी उसके एक बहुत धुरंधर प्लेयर हैं। हमारे पानीपत के लीडर्स में उसमें बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। और साथ ही साथ में अवनीश जी की लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में हम सब लोग उनके साथ हैं, इनकी पूरी बिल्डिंग में। और साथ ही साथ में अवनीश जी एक शख्स वो भी हैं, जब डॉक्टर लिम ने शून्यता शुरुआत किया तो अवनीश जी ने जो सिद्धिपेट में जाके उन्होंने शून्यता कोर्स किया, और उन्होंने वहां से फिर बाद में शून्यता बहुत ज्यादा गांव देहात स्कूल्स में भी जाके ट्रेनिंग दिया शून्यता का। और एक बहुत सफल लीडर को आज हम सुनेंगे। तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज मेरा दिन नहीं है, आज दिन है हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर्स
और बहुत जबरदस्त मोटिवेटर, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे दोनों सफल लोगों को, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और नन अदर देन नन, आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर रेनू चौहान एंड कुमार अवनीश। गिव अ बिग हैंड। आज ये एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड है, डीएक्सन के एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड है, धामपुर के स्टॉकिस्ट हैं और बहुत बड़े अचीवर्स हैं, फॉरेन ट्रिप्स हैं, और वो सब चीजें आज अपनी प्रेजेंटेशन में देंगे। तो नाउ स्टार्ट टू यू, आई ओवर टू यू मिस्टर अवनीश जी एंड रेनू भाभी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। माइक ऑन कीजिए। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपको सभी को वंदन करते हैं कि जो लोग भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहा है आपसे, तो सबसे पहले आप सब लोगों को। दूसरा, मेरा जो नमन जाएगा, जो मैं प्रार्थना करूँगा उस हर एक व्यक्ति के लिए जिसने मुझे पिछले 2003 से मेरे किसी ने एक कप कॉफी भी मेरे ग्रुप में किसी के माध्यम से पी है, मैं उसका बिल्कुल अपने दिल से उसको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति का हमारे जीवन में रोल है, तब हम आज इस इतने बड़े चैनल पर हमें मौका मिला। तो हर एक एक व्यक्ति का, हर उस व्यक्ति का जिसने किया है, छोड़ा है, खाया है, हर उस व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मित्र पवन शर्मा जी का, पुनीत शर्मा जी, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो शायद हम आज यहाँ पर नहीं, है ना। तो सबसे पहला चीज यही होता है। तो मैं सब लोगों से विनती करूंगा कि आपके जो भी स्पॉन्सर हैं उन्हें बड़े सच्चे मन से, दिल से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति की ही वजह से हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। तो एक बार हर व्यक्ति अपने अपने स्पॉन्सर को जरूर याद करे, दिल से धन्यवाद दें। और स्पॉन्सर हमारे कैसे भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को स्पॉन्सरों से प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्पॉन्सर की ही बदौलत है कि हम यहाँ पर। तो दूसरा, इसके बाद मेरा जो नमन जाएगा वो जाएगा हमारे प्रोफेसर साहब को और रत्ना मैडम, क्योंकि हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो हम उनकी टीम में हैं और मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा रोल उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं हमारे जीवन में है। और साथ ही साथ मैं हर उस व्यक्ति का जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, जो मेरे साथ समय समय पर उन्होंने अपना योगदान दिया है, मेरे सारे एंटायर पूरे जितने लोग भी मुझे जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मेरे कुलीग्स हैं, मेरे स्पीकर पैनल में हैं, अलग अलग जगह से हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार से हैं, सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर आपको नमन। और यहाँ आज मैं जो आपके सामने जो बातें करने जा रहा हूँ, मुझे बड़ा खुशी है, बहुत ही खुशी है। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि जब भरत जी का पिछली बार फोन आया कि ऐसे ऐसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो सच बताऊं उस दिन मैं नमन करना चाहूँगा हमारे जिनको आज की डेट में लोग बाग चाणक्य के नाम से जानते हैं। आप सब लोग समझ चुके होंगे, के अग्रवाल सर, है ना। तो उनके साथ मेरी चैटिंग कुछ चल रही थी, तब उस दौरान भरत जी का फोन आया था। तो मैंने भरत जी को कहा, मैंने कहा भरत जी मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए और मैं अगले महीने मीटिंग लूंगा।
भरत जी ने कहा ठीक है, भरत जी को भी नहीं पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उस दिन या पिछले महीने मैं अपने आप को इस आरवीसी चैनल पे आने के लिए योग्य समझता ही नहीं। ये मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार आरबीसी ने एक मुहिम दी थी कि 3,500 पीवी करने हैं, है ना। तो मैं रिटेल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन मैंने वो 3,500 पीवी अपने पर्सनल नहीं किए। लेकिन के अग्रवाल जी की मीटिंग सुनने के बाद मेरा बहुत कुछ, क्योंकि मैं उनको बहुत दिनों से फॉलो करते आया हूँ, बहुत मन से मैं उनको फॉलो करता हूँ, एक एक बात उनकी, एक एक चीज उनको कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहती है। लेकिन मैंने इंट्रैक्शन उनको सिर्फ नेक्स्ट डे किया जब उनकी मीटिंग थी, और पहली बार बात फोन पे मेरी रात हुई, है ना। तो आपको बहुत बहुत नमन, और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर मौका दिया, हम लोगों को मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, मैं अब शेयर करना चाहता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा उसमें हेलो, यस, वन तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। और मैं जो कहना चाह रहा हूँ और वो मेरा आपके बीच में रहेगा, तो यहाँ मैं पहले ही आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मैं बहुत प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सिस्टम के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन सभी की इच्छा है कि हम अपना बिजनेस, इस डीएक्सएल बिजनेस को बिल्ड करें, और इसी बिल्ड करने के लिए ये चैनल हम सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ है इस दौरान। जब से इस चैनल की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक, आज अगर आप काउंट करेंगे तो पूरे दुनिया से, इंडिया से ऐसे ऐसे लोगों से हमने रूबरू कर लिया कि शायद हम रूबरू नहीं हो पाते। साल भर में 6 महीने में एक बार कैंप होता है, वहां पे भी कुछ लोग जाते हैं, वहां पर भी कुछ समझ में आता है, कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर रोज आपको एक से एक बेहतरीन लोग बाग यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि मेरी शुरुआत डीएक्सएल में हम लोगों की 2003 से है, और 2003 से लेके 2013 तक मैं इस एंटायर डीएक्सएल सिस्टम को बहुत ज्यादा लाइक करता था। लाइक करने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ तक हुआ है कि मेरे संबंध भी बहुत सारे लोगों से, परिवार से, बहुत सारे नजदीकी दोस्तों से, बहुत सारे लोगों से इस लगाव के चक्कर में, इस लाइक के चक्कर में पंगे भी लिए हैं और बहुत सारी दिक्कतें भी। लेकिन मैं पैशनेट था इस सिस्टम के लिए। एक बार मैंने इसमें एंट्री की तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 2013 तक मैं इसमें फुल्ली, जिससे लड़ना था लड़ा, जिससे प्यार करना था प्यार करा, जिससे जो करना था वो किया। और 2013 तक मैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना दीवाना, है ना, तो प्रेमी बोलो, दीवाना बोलो, कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, तो वो मेरा 2013 तक रहा। 2014 और 2019 ये टाइम, जो मेरे पुराने साथी हैं, है ना, उनको ये टाइम बहुत अच्छे तरीके से याद रहता है। और जो उस टाइम के बहुत ज्यादा सफल लोग थे, उनको भी बड़ी सारी दिक्कतें रही, लेकिन उस समय मैंने इस 2019 तक, 2014 से 2019 तक मैं डीएक्सएल से बेहिंसा लव किया, बेहिंसा प्यार करने का मतलब ये हुआ कि जैसे एक
कि कुछ भी करने के लिए यहाँ पर, वहां तक तो यह था कि लड़ना भिड़ना, यहाँ तक तो ये स्थिति थी, अगर मैं अपने दिल की बात कहूँ तो लगता था कि मार दे या मर जाए। तो बिल्कुल जो बिल्कुल एक्सट्रीम प्रेमी होता है, जैसे फिल्मों में और उपन्यासों में और साहित्य में दिखाई देता है कि प्रेमी लवर, मतलब उसे अच्छा बुरा भी एक बार को समझ में आता है, तो वो वाली दीवानगी मेरी रही और वो इसके लिए बहुत ज्यादा मैं पैशनेट भी रहा। 2019 में एक ऐसा भी कई बार आता है कि जब हम किसी चीज को बहुत से इनका प्यार करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं कि जो शायद कई बार गलत भी होता है ना। तो 2019 में सारा पीरियड निकल जाने के बाद, सारी चीजें हो जाने के बाद 2019 के ऐसा 3 महीने का 4 महीने का एक ऐसा गैप आया जहां पर मैं लिटरली आज मैं बोलूँ तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी से कुछ नहीं था, लेकिन मेरे 3 महीने 4 महीने मैं ऐसे द्वंद में रहा कि मैं क्विट कर दूं, मैं बार बार क्विट कर दूं, बार बार क्विट कर दूं, कि मैं इस तरफ मुड़ के देखूंगा ही नहीं। परेशानी किसी से नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं बस प्यार था या कुछ था, जो भी आप समझे। लेकिन उस 3 महीने के पीरियड में मैं कैंपों का रोल मेरा बहुत रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं बताना चाहूंगा, एक आगरा का फिर से कैंप हुआ था 2019 में, तो उसमें भरत जी के साथ पूरी ड्राइविंग पे बड़ा मजा रहा। भरत जी को भी आज ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ। बहुत मजे से, बहुत बढ़िया तरीके से हम गए, अटेंड किया, लेकिन उस दिन मैं ये निर्णय लेके आ रहा था कि मैं एक बार या तो रहूंगा या डीएसएम से क्विट कर दूंगा, है ना। तो लेकिन और मिलने गया था मैं राजेश सवेरा जी, तो राजेश सवेरा जी के मुझे तीसरे दिन 10 मिनट मैंने उनसे मांगे थे, पहले ही मांगे थे, लेकिन मिले मुझे तीसरे दिन, और उस 10 मिनट ने मेरे को फिर से एक बार फिर से मतलब उस पागलपन कह लो, उस प्रेम कह लो, उस प्रेम से बाहर निकाल। और आज की मेरी स्थिति यह है कि 2020 और आगे अंतिम सांस तक मेरा ये प्यार, मेरी लाइफ रिएक्शन ही है ना। तो ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, ठीक है ना। तो हमारा जो था वो प्यार है ना। तो 2020 के बाद मेरा लाइफ पूरी रिएक्शन की है, रिएक्शन के लिए है, ये मेरे साथ रहा। तो यहाँ पर मैं मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक छोटा सा जो वीडियो था है ना, वो चला। ये 2020 मेरे लिए बहुत ही कुछ करके आया। और जब मैं 2020 में डॉक्टर लिंच, ओके, दोनों चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। Good morning. Now I'm हाँ जी, with yes, Afnis, the first Sunya Duta in India. Okay, so now Afnis are doing very good. Promote to the student, promote to teacher, to so many people. Okay, so in the future we are going to train this Afnis to become the first Zen master in India. Thank you very much. Thank you. Thank you. रोक नहीं है। वो अबाउट योर रिचुअल्स, यानी कि आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आप किस जाति धर्म विशेष के हैं, इस पर भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी कुछ है वो आप वैसे ही मान के रखें। ये सिर्फ एक प्योर टेक्निक है, एक विधि है जो कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। इसी को नथिंग टू टीच है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन
ये करने की चीज़ें, ये कोई सीखने की या मैं आपको उपदेश देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नो अबाउट योर सेफ सेफ मतलब मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हवा में आपको दर्शन रोक टोक नहीं है। नो कंसर्न अबाउट योर रेफरेंस, यानी कि आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आप किस जाति धर्म विशेष के हैं, इस पर भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी कुछ है वो आप वैसे ही मान के रखें। ये सिर्फ एक प्योर टेक्निक है, एक विधि है जो कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। इसी को नथिंग टू टीच है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन ये करने की चीज़ें, ये कोई सीखने की या मैं आपको उपदेश देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नो अबाउट योर सेफ सेफ मतलब मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि हवा में आपको दर्शन रोक टोक नहीं है। नो कंसर्न अबाउट योर रेफरेंस, यानी कि आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आप किस जाति धर्म विशेष के हैं, इस पर भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी कुछ है वो आप वैसे ही मान के रखें। ये सिर्फ एक प्योर टेक्निक है, एक विधि है जो कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। इसी को नथिंग टू टीच है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बता। तो ये वीडियो जो आपने देखा, तो यहाँ से मेरा ये थोड़ा सा टर्न होना शुरू हुआ और बहुत मजे के साथ ये मेरा 2020 की शुरुआत हुई। और अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा क्या बचपन रहा, कैसे रहा, कैसे मैं आया, है ना। तो मैं बेसिकली एक मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय आप कह सकते हैं, उस परिवार से था। और यहाँ मुझे बड़े फ्रीडम के साथ मैं भी रहा और बचपन से ही थोड़ा सा क्रिएटिविटी में शुरू से ही मेरा ध्यान रहा। और फ्रीडम और ड्रीमर मैं बचपन से रहा। मतलब अगर आप मैं अपने आप आज सोचता हूँ उस टाइम को, तो मेरा बचपन में मेरे छोटे बच्चे मेरे साथ कम साथी थे, मेरे बड़े बच्चे हुआ करते थे। अगर मैं 5th क्लास में था तो मेरे स्टूडेंट, मतलब मेरे जो साथी हुआ करते थे वो 9th वाले और उस ग्रुप के हुआ करते थे। तो वैसे ही मैं छोटा, तब घर में सबसे छोटा था। और जो मेरी एजुकेशन हुई, तो भरत जी ने बताया कि काफ़ी एजुकेशन एमए और इकोनॉमिक्स और ये सारी चीज़ें, लेकिन मेरी एजुकेशन से आप लगा सकते हैं कि किस अंदाजे से रही होगी। अगर मैं एजुकेशन करता तो क्या रहता। मैंने 12 क्लास, जो 12th क्लास है, वो 9 स्कूल बदलने के बाद, अब आप समझ सकते हैं कि जिसने 12 क्लास 9 स्कूल बदले हो तो वो पढ़ाई में कितना बढ़िया रहा होगा और कितना इंटेलिजेंट होगा, नो डाउट, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने 2 पीजी कॉलेज से किया और 2 शहरों में किया। इंटर क्लास भी मैंने 2 शहरों में किया, धामपुर और देहरादून से मेरी एजुकेशन हुई। फिर वापस आया, फिर धामपुर और मुरादाबाद से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मजे की बात देखिए, 12th मेरा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से था और अच्छे खासे नंबर थे। और बीए मैंने सोशियोलॉजी से किया। एमए मेरा इकोनॉमिक्स में आया। तो देखिए वेरिएशन जो है मेरे साथ लगभग हर महीने, हर 6 महीने, हर साल भर में मेरे साथ ये वेरिएशन रहा। और ग्रेजुएशन करने के दौरान ही, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, मैं नॉर्थ इंडिया, मोस्टली नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और ये राजस्थान, ये मैं काफी हद तक नॉर्थ इंडिया, ये मैं पहले ही घूम चुका था। 2090 में इंटर क्लास के आसपास मेरे को स्कूटर मिल गया था और मौज मस्ती के साथ, अब मुझे अच्छी तरह याद है, 18 रुपए का जब फ्यूल हुआ करता था, तो पेट्रोल हुआ करता था, तो उससे ये चलता था। तो लगा सकते हैं कि कोई टेंशन नहीं थी, फुल मस्ती ही मस्ती थी, है ना। लगभग ग्रेजुएशन करते करते मैंने 250 शो के करीब शो भी किए, स्टेज शो, और बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल
स्टेट लेवल के प्रोग्रामों में आना जाना भी रहा और बहुत सारी चीजों में हिस्सा भी लिया। नेम, फेम, रिकॉग्निशन, न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साथ चलती रहती थी और वेल नोन पर्सनालिटी था मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने यूपी की। अगर यूपी में भी बात करें तो मेरे क्षेत्र के, नाटक के क्षेत्र वाले लोग मुझे जानते थे अच्छे तरीके से। तो ये सारी चीज चलती रही, लेकिन एक बचपन से ही एक बड़ा एक अंदर से ही एक आवाज सी रहती थी कि यार तुम स्वतंत्र किस्म के आदमी हो, तो तुम्हें, क्योंकि हमारा परिवार जो है ट्रेडिशनल खादी का हमारा काम था, तो बड़ा मिसमैच रहता था कि मैं घूमने फिरने वाला आजाद ख्यालात का, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा। और नौकरी या जॉब के लिए मैंने कभी बिजनेस कभी पढ़ा ही नहीं था और कभी वो सोचा भी नहीं था। तो इसी तरीके से 93 में मेरा जो है एक चीज नाटकों के मैं चरम पे था और मेरा मन था कि मैं NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हिस्सा लूंगा और वहां से मेरा जो है वो स्थिति, मैं अपने शौक को ही अपना प्रोफेशन बनाऊंगा। लेकिन इसी दौरान थोड़ा सा मेरा परिचय होता है मेरे साथी जो हमारे साथ नाटक में भी रहते थे, टाइम पे वो नाटक करते थे, वर्कशॉप देते थे हमारे साथ। तो पवन शर्मा जी, तो वो हम टीम वर्क तो समझ गए थे, सारा नाटक ने हमें टीम वर्क समझा दिया था, जनवा दिया था, ये सारी चीजें तो अच्छे तरीके से हमें टीम मैनेज करना क्या होता है, कैसे होता है, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया था। और 93 में ही उसी के पैरेलल पवन शर्मा जी ने हमें एक फाइनेंस कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम था पियरलेस। और वहाँ ऐसे ही मीटिंग हुआ करती थी और मीटिंग में गए तो वहां पे उसने थोड़ा सा उस टाइम पे सपने दिखा दिए। वहां हमें मैच हो गया कि हाँ भाई, लाइफ तो कुछ जो ये बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, आपको एक स्थिति के बाद पैसा आते रहना चाहिए और आप ऐसा करेंगे तो ये होगा और ऐसा करेंगे तो ये होगा। तो बातें बहुत बढ़िया लग रही थी, बहुत अच्छी थी और बहुत ही मजे से हम तो मैंने उसमें इनके साथ काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद तभी से वहां पर भी मैं एज ए मतलब थोड़ा सुनता और उसके बाद मीटिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि स्टेज से या किसी चीज से मुझे कोई ज्यादा डर या वो होता नहीं था और थोड़ा से समझ के ही चीजें समझ में आ जाती थी। तो वो सारी स्कीम, पॉलिसी, वो सारी चीजें पूरी टीम को मैं वहां पर मोटिवेट किया करता। तो वहां पर एक चीज मेरे को समझ में आई कि नेटवर्क, यानी कि यदि आपको सपने पूरे करने हैं तो टीम वर्क और नेटवर्क अगर आपको आएगा या होगा तो आप अपने कोई भी सपने पूरे कर सकते हैं। ये दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से फिट हो चुकी। यही चीज अब हम ये कार्यक्रम करते रहे। 96 के उसमें हमें एक मौका मिला जब हमने समझ में आया कि हमें अपने पैशन के साथ काम करना है या हमें ट्रेडिशनल काम करना है, क्योंकि घर में कोई और काम करने वाला भी नहीं था। तो एक निर्णय का दौर आया तो निर्णय में हमें 2096 में हमने निर्णय किया कि नहीं, मुझे अगर मैं अपना बिजनेस करता हूं तो मैं कभी भी अपने बिजनेस को लेके अपने पैशन को पूरा कर लूं। तो मुझे लगता था कि अगर हमारे पास पैसे होंगे और ये सारी चीजें रहेंगी तो हम अपने पैशन को कभी भी कर सकते हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने फादर के साथ ट्रेडिशनल बिजनेस पे काम करूं। ये कार्यक्रम हमारा चलता रहा और मैं बड़े शिद्दत के साथ अपने फादर के साथ काम करता रहा। और ये कार्यक्रम चलते 2000 में 96 में शुरू किया। 2000 में मुझे लगता था कि यार एक काम और होना चाहिए, तो मैंने मेडिकल स्टोर भी किया, पहले होलसेल किया फिर रिटेल किया। तो वो भी मैं मैनेज करने लगा, मेडिकल स्टोर अच्छा खासा। और उस ही मेडिकल स्टोर के दौरान जब मैं ये काम कर रहा था तब ये 3 लोगों की घुसपैठ होती है एक अजीबो गरीब तरीके से। ये देख लीजिए, आप गौर से देख लीजिए, ये 3 लोग हैं जिसमें रेणु जी बैठी हैं, ये पवन शर्मा जी हैं और ये पुनीत शर्मा जी हैं।
इन 3 लोगों की बदौलत, घालमेल कहिए, सिंडिकेट कहिए या कुछ भी कहिए, इस 3 लोगों की जोड़ी को, तिगड़ी को, इनकी वजह से मुझे इस डिएक्शन में आना पड़ा। ये 3 लोग हैं, गौर से देख लीजिए, कहीं पे भी पहचानिएगा इनको, है ना। इन 3 लोगों की वजह से मैं इस डिएक्शन में आया। कैसे कैसे होता है? मैं मेडिकल स्टोर पे व्यस्त, फुर्सत नहीं होती थी, बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर चलता था। मेडिकल स्टोर चल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, हमारे भाई साहब आते हैं, पवन शर्मा जी, पुनीत शर्मा जी, हाय हेलो होती है, ये कुछ बात करते हैं, तो मैं फुर्सत में नहीं था, मैं बात सुनने को, इन्होंने जैसे ही थोड़ा सा जिक्र किया तो मैंने, चूंकि हम फाइनेंस फील्ड में 96 में 3 साल करने के बाद बंद कर चुके थे और कान पकड़ लिया था कि कभी इन सिस्टम पे नहीं जाएंगे, दिमाग खराब करने के अलावा, टाइम खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं। पवन जी फिर आ गए, पवन जी ने बातचीत करनी शुरू की। मैंने कहा भाई साहब आप मुझे ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, ये मुझे मत बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कितने। अरे नहीं पैसे की कोई बात नहीं है। मैंने कहा नहीं। बोले कि चलो अच्छा ऐसा है, ये कुछ शायद 1650 रुपए का कुछ वो रहा था, आरटीजीएल आया था और एक किट उन्होंने, बोले कि कुछ ये साइन कर दो। मैंने कहा सर जी साइन, आप घर में जाइए, ऊपर जाइए, चाय वाय पीजिए और जो भी काम करना है आप रेनू से साइन कराना हो उससे करा लीजिए और मुझसे पैसे लीजिए और आप चले जाएं। अब ये लोग जब ऊपर जाते हैं, साइन कराते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वहां से शुरुआत हो जाती है। शुरुआत कैसे होती है? जो प्रोडक्ट आया, अब मैंने कहा यार ये प्रोडक्ट तो आ गया। मैंने कहा सबसे ज्यादा हमारी माता जी बीमार रहती थी उस टाइम पे, बीमारी सबको थी, मेरी बिटिया को थी, मुझे थी, है ना, बहुत सारी चीजें दिक्कत में थी, क्योंकि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ नहीं था तो वो स्वास्थ्य नहीं था। मेडिकल स्टोर था, इतना ज्यादा हम पैशनेट हो गए थे मतलब एलोपैथ में कि हमें लगता था कि एलोपैथ के अलावा कुछ नहीं है, जबकि आयुर्वेद से हमारा पुराना संबंध। लेकिन एलोपैथ का काम करते थे तो वही सारी चीजें हमें समझ में आती थी। तो जब इन्होंने बात करनी शुरू की तब भी हमें कुछ समझ में नहीं आया था। तब मैंने कहा कि आपने जो ये आरजीजीएल दिया है ये हम अपनी माता जी को दे देते हैं, उनको दिक्कत रहती है, वो उस टाइम हार्ट का उनको अटैक आया था, छोटा सा माइनर अटैक था और वो बिस्तर पे थे। हमने उनको दे दिया, दर्द वरद का भी उनको प्रॉब्लम रहती थी और देने के बाद हमने उनसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने खाया, खाने के बाद जैसे भी उन्होंने यूज किया। अब उन्होंने एक दिन ये कहा कि ये पवन कब आए। मैंने कहा हो गया काम, अब पवन जी घर में घुस गए, अब ये फिर पैसे लेके जाए। मैंने कहा जी आएगा तब बता देंगे। अब हमने ऐसे ही टाला इनको। उधर हमारी मिसेस चुपचाप ये क्या बोलते हैं, शैम्पू बिटिया के लिए, अभी दिखाऊंगा मैं वो सारी चीजें, वो लेने लगे। चाय कॉफी भी ये बना के देने लगी। कॉफी बड़ी स्वादिष्ट कॉफी थी उस टाइम पे बहुत, चूंकि हम कॉफी लवर थे, लेकिन चलन में हमारे यहाँ कॉफी नहीं होती थी, स्पेशली ओकेजनली कॉफी रहती थी, तो वो रूटीन में बनने लगी तो बड़ा अच्छा सा भी लगने लगा। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे घर में प्रोडक्ट आना शुरू हो गया। माता जी ने मंगाया तो मैंने कहा चलो। अब हमने देखा इस दो तीन महीने के दौरान माता जी को जो है वो अपने बैठ से चलने लगी, देखने लगी, अपना मंदिर जाने लगी। तब हमें ध्यान में आया कि हाँ यार इस प्रोडक्ट में तो दम है। उतने में ही मेरे साथ भी दिक्कत चल रही थी, पहले से ही शरीर में दर्द रहता था, लेकिन हम उसको इग्नोर करते थे, डॉक्टरों को दिखा देते थे, पता चलता रहता था, लेकिन वो लगातार था। अब एक स्थिति ये बनी कि हमारी रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि तुम्हें गठिया, गंभीर गठिया है, ओस्टोपीनिया प्रोसेस में है। इसलिए है कि अगर किसी ने हाथ जोर से झटक दिया तो आपकी हड्डियों का दिक्कत हो सकती है, तैड़ आ सकती है, क्रैकेज हो सकता है आपके। तो वो चीजें, अब जब उन्होंने नाम दिया था गठिया का, तो हमने बस उस टाइम क्या स्थिति रही मेरी
मैं 7 8 10 दिन का समय मैं अपने घर से निकला ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारा यूज करना शुरू, धीरे धीरे हमने भी, कोई पैसे का कोई झंझट नहीं था, सिर्फ लेना था और देना था। इसी दौरान जब हमारी बिटिया, सबसे पहले तो ये हमारी बिटिया का ही एक हुआ था कि जब ये बात करते थे तो मेरी मिसेज जो है बिटिया के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी। क्यों रहती थी? अब आप फोटो में देख रहे होंगे कि ये 3 साल की एज का फोटो है, और बाल आप देखेंगे तो बाल ना के बराबर है। इसको हम ये मिसेज हमारी बहुत ज्यादा केयर करती थी, लेकिन ये स्नोफिल इसके बढ़े हुए थे बचपन से, तो ये थोड़ा सा इम्यूनिटी की प्रॉब्लम थी और बहुत ज्यादा एकदम से इसको सर्दी का हिसाब हो जाता था। तो इसकी दवाई चलती थी रेगुलर, और रोज आप लगा सकते हैं 3 साल, लगभग 3 साल, 1 2 महीने का ब्रेक जरूर रहा होगा, 3 साल तक जो गोलियां दवाइयां, मेरी मिसेज, मतलब मुझे पता है कि आंखों में आंसू होते थे और सुबह सुबह इतनी मोटी गोली उसको सबसे पहले दी जाती। मेरी मिसेज ने कैसे वो टाइम काटा है मुझे पता है, हमने कैसे काटा है, लेकिन सब चीज चलता रहा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा थे कि, और इनको ये चिंता थी कि इसके बाल आएंगे नहीं आएंगे, कहीं ये डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगी। उसके लिए ये शैम्पू और कोको जी शुरुआत हुई। ये सारी चीजें चलती रही, हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे। अपनी बीमारी से भी मेरा उसी टाइम बाहर में धीरे धीरे, एक दिन मजे की बात ये होती है कि 1000 रुपए का एक डाकिया जो है 1000 रुपए का चेक मतलब लेके आता है, और जब मैंने उसे लिफाफे को खोला तो उसके अंदर 1000 रुपए का चेक था, अकाउंट पे ही चेक। और मैंने कहा यार ये कहाँ से आ गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखा तो उस टाइम तक, क्योंकि हमारे तो खाते थे, क्योंकि मिसेस की कोई जरूरत ही नहीं थी किसी तरीके का खाते का, तो इनका खाता भी नहीं था, और नाम से इनके था तो वो पैसा जमा कराने भी इनको ही, इनके खाते में ही जाना था। तो मैं उसको बड़ा, वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग सा रहा, यार हम तो अभी खा ही रहे हैं, 1 2 4 लोगों को बता रहे हैं, मिसेज ने कभी अपने स्टाफ में बता दिया, कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन हम खा बढ़िया रहे थे, अच्छा खा रहे थे। उसी के एवज में 1000 रुपए जब आए तो फिर थोड़ा सा वो सपना सा कि यार उधर पवन जी से मुलाकात, पुनीत जी से मुलाकात, तो ये कहीं ना कहीं रहता था। इसी दौरान बड़े मजे की बात होती है, इसी दौरान ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना भरत गर्ग जी का, जब ये 2003 में आते थे तो शायद भरत जी को याद होगा, ये मेरे मेडिकल स्टोर में आते थे और बहुत सारा सामान बेच के चले जाते थे, और मैं इनसे, आज लिटरली बात कहूँ तो मैं इनसे बैठने के लिए भी नहीं करता। मैं, ये अपना काम करके चले जाते थे, मैं अपने काम में रहता था। मैंने कहा हाँ हो गया, और ये थोड़ी देर में पैसे गिनते और चले जाते। मैं यार देखता, मैंने कहा यार कुछ तो है, ये 1000 रुपए का भी आ गया, ये पंगा भी है, तो यार कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। बस थोड़ा सा व्यापारी दिमाग था और वहां पे वो लगना शुरू हुआ। बस अब एक बार भरत जी ने कहा, एक मीटिंग हो रही थी छोटी सी, तो उसमें बोल रहे थे कि भाई एक आगरा का कैंप है, उसकी लगभग 4500, मुझे याद है शायद 4500 रुपए की फीस थी उस टाइम पे 2004 में, और वहां पे जाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कहा कि मैं सबसे पहले जाऊं। मैंने उस मीटिंग में सबसे पहले अपना हाथ उठाया और ओके कहा कि मैं चलने को तैयार हूँ। तो यार इस आदमी से तो उम्मीद भी नहीं थी, ये कैसे कह रहा है। और मेरे उसके पीछे क्या वो था, मेरा ये था कि मैं 96 से लेके सिर्फ अपने 2003 तक सिर्फ 10 15 20 किलोमीटर के एरिया में रहा, उसके अलावा मैं कहीं पर नहीं रहा, कहीं घूमने नहीं गया, कहीं कुछ नहीं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे यार मैं 5 स्टार का, और ये सारी चीजें तो मेरे लिए बड़ा खुलापन दिमाग में आया, बस यार किसी भी कीमत पे जाना है यहाँ पर। और जाने का जो था उसके पीछे भी एक मोटिव था, वो पीछे ये था, उसके पीछे ये था कि
मैं जब देहरादून में था तो मैं जिम जाया करता था, वहाँ पे एथलेटिक बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी, तो जिम जाया करता था। तो वहाँ पे मैंने अपने दोस्त से सुना था कि यार 5 स्टार का जो जिम होता है वो ऐसा होता है, ऐसी ऐसी मशीनें होती हैं, ये होता है। तो मैं दिमाग में मेरे ये था कि मैं 5 स्टार का जिम देख के आऊंगा। पहली बात तो 5 स्टार ही नहीं देखा था, दूसरी बात होटल बहुत देखे थे, घूमा बहुत था, लेकिन 5 स्टार में कभी नहीं गया था, लेकिन उसमें भी जिम। तो मेरे को जिम का ज्यादा था और घूमने फिरने का था कि यार घूमेंगे बस। लेकिन वहां पर एक अद्भुत ही नजारा था। जब हम सुबह वहां पे गए, बड़ी डिसेंट सी मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में बैठे, बड़ा मजा आया। और पहली मीटिंग जो थी वो मैंने जो सुनी थी वो नीले शाह जी की। ओहो, उस मीटिंग को याद करके मुझे 3 बात याद आती हैं, और 3 बात कौन सी होती है? उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग बाग शादियों में भी मास्क लगाकर डांस करेंगे। अब मुझे अभी जब ये कोरोना का चक्कर चला तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा यार कब ये बात सुनी थी और कब ये पूरी हो रही है। एक उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा रिएक्शन वालों का दिन आएगा जिस दिन वो बेड पे लेटे लेटे भी बिजनेस कर रहे होंगे। ऐसा वो भी अभी 2020 में पूरा हो गया इस कोरोना पीरियड में। कर तो हम पहले भी रहे थे, लेकिन इस टाइम से बिल्कुल घर से बाहर नहीं, कुछ नहीं, और ये सारी चीजें रहा। और उन्होंने एक बात और कही थी, वो कही थी कि आपके हाथ में ऐसा कोहनूर हीरा आ गया है कि इसका आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते। ये कोहनूर हीरा है, ये अभी लोगों की समझ में नहीं आएगा। जब लोगों की जब तक समझ में आएगा तब तक जो यहाँ बैठे हैं वो पता नहीं कहाँ पर क्या। तो वो जानकारी, वो सारी चीजें दिमाग में अब तक फिट है, और उसने तो उस टाइम हिला दिया, है ना। तो बस वहीं से पैशनेट हो गए। इसके अलावा दूसरा जो मीटिंग सुनी वो अपने प्रोफेसर सर, अरे क्या नेटवर्क सिस्टम की जानकारी थी, क्या पैशनेट होके उन्होंने एक एक चीज मुझे अभी तक याद है। इतनी सारी किताबें बताई, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, यहाँ पे ये विदेश में नेटवर्किंग का ये स्थिति है, यहाँ पर ये है, और आने वाले समय में ये होगा। अरे यार ये बस वो पुराना सारा जो अंदर का सपना था सारा बाहर आ गया। फिर हम घूमना फिरना तो भूल गए और मीटिंग में ही हमने पूरा दिन लगा दिया। इसके अलावा दूसरे दिन की शायद बात है, शायद मैं उनका नाम भी नहीं जानता, वो कौन स्पीक करते हैं। उसके बाद फिर मैंने उनको कभी देखा भी नहीं। तो उन्होंने एक जानकारी दी थी, वो शायद सीए बताते थे, उनका जब इंट्रोडक्शन हुआ था कि वो सीए है। तो उन्होंने बताया था कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वो कंप्लीट मतलब वो कैंप ऐसा रहा कि उसने हमें इस सिस्टम के बारे में बताया, नेटवर्क सिस्टम के बारे में बताया, और पैसा कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं, वो सारी चीजें। अरे बाबा बस दिमाग घूमता चला गया। और वहीं से वृंदावन, जैसे भरत जी अभी कह रहे थे, बस वहीं से ये आया कि यार अगर मुझे ये करना पड़ेगा तो मुझे सबसे पहले अपना मेडिकल स्टोर का सेटलमेंट करना पड़ेगा। यार मुझे अपना मेडिकल स्टोर का सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो हमने रात को वहाँ पे लास्ट वाले दिन मंत्रणा की। मैंने कहा भरत जी मुझे ये बताइए कि क्या मैं 10,000 रुपए इस DXN से ले सकता हूँ। पैसे मैं बहुत ज्यादा कमा रहा था उस टाइम, लेकिन मेरा घर खर्च और वो जो फ्रीडम वाली चीजें थी वो 10,000 में उस टाइम पे सेट हो जाती थी। तो मैंने क्या 10,000 रुपए में, अगर इससे 10,000 रुपए मुझे आ गए तो मैं ये इसमें फुल टाइम कर सकता हूँ। तो भरत जी ने, अरे यार अमनीत जी बस 10,000 रुपए। मैंने कहा हाँ बस मुझे तो यही चाहिए। तो 10,000 रुपए उन्होंने कहा बिल्कुल गारंटीड के साथ आप ऐसा करेंगे तो आएगा। बस उस कॉन्फिडेंस में, पुनीत जी के कॉन्फिडेंस में मैंने वहां से निर्णय ले लिया था कि हाँ मुझे कुछ करना है। लेकिन जनवरी 2005 में मैंने अपनी मिसेस से, क्योंकि ये प्रोडक्ट के तो हम दीवाने हो ही गए थे, मैंने मिसेस से कहा कि एक मीटिंग है और हमें कुछ कैरियर के लिए कुछ करना है। उधर हमारे मेडिकल स्टोर पे
बंद करने का जो सीन चल रहा है उसको देखना है, तो यार चला चलते हैं मीटिंग करके यार। तो हम मीटिंग करने गए, एक जोरदार ताली। मैं आप सब लोगों से जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी, बैठे बैठे उस बंदे को, जहाँ पे भी वो बंदा है उसके लिए एक धन्यवाद दें। एक जोरदार ताली भी आप दे सकते हैं मिस्टर सुनील नायर। वो सुनील नायर 9 जनवरी 2005 को बिजनौर में एक बहुत बड़ा मीटिंग था, जिसका टिकट हमने 1500 रुपये रखा था, और वो 150 रुपये रखा था। वो मीटिंग हमने अटेंड की, मियाँ बीबी में नहीं, हस्बैंड वाइफ ने, हमने दोनों ने वो मीटिंग अटेंड की। और वहां से आने के बाद 110% उस पर्सनालिटी से मिलने के बाद हंसा हंसा के रुला दिया था उस बंदे ने। उनका लाफ्टर जिन लोगों ने सुना है वो आज भी याद करते होंगे। और वहां मुझे क्या लगा था, मुझे जब मैं मीटिंग खत्म हुई तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा सर आप किसी न किसी स्टेज या किसी न किसी एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं? तो उन्होंने हल्का सा मुस्कुरा के जवाब दिया कि हाँ मैं करता रहता हूँ ये चीजें। बस वहां से इनके साथ तालमेल मिला, और 9 फरवरी 2005 को मैंने चलता हुआ मेडिकल स्टोर बंद कर फुल टाइम में डिएक्शन में आया 9 जनवरी 2005। उसके बाद मैंने लाइफ ही बदल गई। जैसे मैंने बताया 2014 तक 13 तक ये सारी चीजें, और हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा सारी कुछ इस डिएक्शन के माध्यम से बदलना शुरू हो गई। और 2012, 13, 14, 15 इस टाइम पे जो पुराने काम थे, शादी का काम था, पैतृक काम था, वो भी बंद हो गया। तो वो दौर भी हमारे साथ रहा। इसके लिए अब इस दौरान जो हुआ है ना प्रोडक्ट के लिए, इससे हमें क्या क्या फायदा हुआ, कैसे हुआ, वो मैं अपनी मिसेस को बोल रहा हूँ, डॉक्टर रेनू चौहान को, कि वो बताएं, क्योंकि वही इस प्रोडक्ट के अच्छे से बता सकती हैं। टेस्टिमोनियल वही है हेल्थ के रिगार्ड। गुड मॉर्निंग मैडम प्लीज। गुड मॉर्निंग सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज आप सबसे रूबरू हो रही हूँ, और इस अमृत बूटी रिएक्शन के बारे में जो मैंने पहले प्रयोग करा अपने ऊपर, फिर उसके गुणों का मैंने दूसरों से बखान करा कि कोई भी ऐसा है कि हम झूठ के बेस पे हम नहीं चल सकते। हमें चाहिए कि हम एक ऐसी चीज ले रहे हैं। मैं धन्यवाद उनको करूंगी, रत्ना वासुपाल और प्रोफेसर केएन और भरत भैया और पुनीत भैया का, जिन्होंने हमें इस चीज से इंट्रोड्यूस कराया। आए, मेरे हस्बैंड ने बताया कि आए हमारे पास, और उन्होंने इसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में हमें बताया। लेकिन करता क्या नहीं करता, बीमारी से भी जूझ रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बताया, और देख रही थी कि बेटी अपनी भी हालत खराब, क्योंकि मैं इसको फेस में थी, प्रेग्नेंट थी जब, और उसी से मेरी बेटी को हुआ। जब बच्चा और माँ दोनों बीमार होते हैं तो समझ सकते हैं घर की क्या हालत होती। दवाइयाँ खा रहे थे, उसका बैड इफेक्ट हम पर आ रहा था। क्या करते समझ में नहीं आ रहा। इसी बीच में पवन भैया और पुनीत जी आए और उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा भैया देखो मैं रख रही हूँ, पहले मैं इस पर जब मैं यूज करूंगी तभी इसके बारे में कुछ आगे सोचूंगी। मैंने उसे धीरे धीरे खाना शुरू करा, तो मुझे रिजल्ट आए, चीखें ज्यादा आई, क्योंकि मैं अस्थमेटिक थी। घबराई मैंने फिर फोन किया भैया से कि भैया ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे नहीं, जो आपके अंदर की गंदगी है, जो टॉक्सिन्स है वे निकलेंगे। भाभी आप निश्चित रूप से पानी ज्यादा पीते रहिए और खाते रहिए। मैंने विश्वास करा। उस टाइम पे कॉफी और यही प्रोडक्ट आते थे और शैम्पू वगैरह, ज्यादा नहीं आते थे। मैंने विश्वास करके, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं होगा आपको किसी के ऊपर, तब तक आप किसी भी
काम को नहीं कर सकती। मैंने ट्रस्ट करा, पानी ज्यादा पिया और धीरे 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 2-3 महीने, क्योंकि जितनी टॉक्सिन्स होंगे हमारे अंदर वो धीरे धीरे टॉयलेट, स्टूल, ये सब चीजों के माध्यम से आपकी निकलेगी, पसीने से निकलेगी। तो हम ये निकलते गए और हमारी बॉडी को रिलैक्स होता गया। और मुझे कुछ जो हम 1 साल से वो दवाई खा रहे थे, एक दिन सुबह सुबह लेनी थी हमें दोनों माँ बेटे को, हम बिल्कुल वो रिपोर्ट हमारी निगेटिव हो गई। तब हमने कहा कि भैया अब मैं इसमें काम करूंगी। मैंने धीरे धीरे बताना शुरू करा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में था, मैंने एमए कर रखा था, अब मुझे पीएचडी करनी थी और मैं बिजनौर गई। वहीं से मेरी शुरुआत भरत भैया की मम्मी के आशीर्वाद से शुरू हुई। और मेरी जो थीसिस का टॉपिक भी था वो कुछ हेल्थ के रिगार्ड में था कि प्राथमिक सामुदायिक केंद्र में क्या भूमिका है हमारी, क्या हमें वो सुविधा प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे हमारी हेल्थ बिगड़ रही है। तो मैंने डीएक्शन के यहाँ पे कि इसमें क्या क्या, कुछ उसमें से मटेरियल लिया, कुछ कहीं और से मटेरियल लिया और अपने रेफरेंस बुक से लिया और मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा सा दिया। 2009 में धीरे धीरे इस प्रोडक्ट से मुझे इतनी शक्ति आई, जो काम मैं कर नहीं सकती थी, कभी चीखती थी, कभी बुखार आता था और शरीर का शिथिल हो जाता था, मन नहीं करता था, क्योंकि जब बीमार होगा तो कुछ भी काम करने को मन नहीं करेगा। अब ये अमृत बूटी जो हमें मिली, जैसे लक्ष्मण जी को मिली, तो मानव संजीवनी बूटी हमने काम किया। 2009 में मेरी थीसिस अवार्ड हुई। भगवान ने फिर परीक्षा लेनी थी, मेरा एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ। अब वाइवा भी था, प्रोफेसर आने थे, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मैं प्रोडक्ट लगातार लेती रही। इच्छा शक्ति और लगन मेरे अंदर थी और जिद भी थी कि मुझे इस डर को हावी नहीं होने देना है। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ इसको हावी नहीं होने दिया। 15 दिन में हाथ टूटा हुआ था, बुखार था, मैं अपना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में बहुत अच्छा मुझे रिमार्क मिला और 4 घंटे बाद मेरा वीसी ने भी लिया, उन्होंने भी मेरी तारीफ करी और मेरी थीसिस अप्रूव्ड हो गई। अब दूसरा चरण मेरा सर्विस का। सर्विस लगी, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं इस जो ये प्रोडक्ट है, कॉफी है, इसकी इतनी दीवानी हूँ, क्योंकि जो एनर्जी, जो इससे बूस्टअप मुझे मिला वो इसी से मिला। नहीं तो मैं ये जो मैं मुकाम देख रही हूँ वो मुझे नहीं मिल पाता। मैं करती गई, लगातार लेती गई और मैं धीरे 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 मैंने रिसर्च पेपर लिखे समस्याओं पे और मैं इस प्रोडक्ट को दिन रात मैं इसमें इतना लीन हो गई और अपने काम में लीन हो गई कि मैंने व्यापार तो नहीं करा, धीरे धीरे बताती रही, अपने हस्बैंड के पास भेजती रही, लेकिन मैं अपने इस काम में इतना लीन हो गई। और 2014 में मुझे एनएसएस मिला। एनएसएस में मैंने एक सेवा व्रत लिया, नॉट मी बट यू, कि मुझे सेवा करनी है और सेवा करने के लिए शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग हुई इस रिएक्शन की वजह से, और वो मेरे में एनर्जी और जो यहाँ के, मैं सबसे बड़ा, देखो सीनियर तो हमारे लिए करते करते हैं, मैं जूनियर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जैसे ललित भैया, संजीव भैया और भी मेरे जूनियर जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। सभी इतने अच्छे हैं कि जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी वहां भी हम बिल्कुल तैयार। प्रोडक्ट तो ले रही हो, जो उनका सकारात्मक दृष्टिकोण था वो मेरे साथ पॉजिटिव बनकर, और मैं धीरे धीरे उस मुहिम में मैंने एक बोली कसम कि अगर मैंने एनएसएस ली है और मैं कॉलेज का ये दायित्व निभा रही हूँ तो मेरे अंदर इसकी शक्ति आनी चाहिए। मैं 100 बच्चों की यूनिट होती है, क्लास भी लेना और दिन रात उसमें डूबे रहना। मैंने 2015 में एडवेंचर कैंप किया। एडवेंचर का मतलब ही है साहसिक शिविर, एक पीड़ता वाला शिविर। उसमें आप देखोगे, मैं आप वीडियो में उसको दिखाऊंगी आपको कि आप कितने उतार चढ़ाव, जिसने उस क्षण को जी लिया है, मैं समझती हूँ जिंदगी में 10,500 फीट पे चढ़ना मामूली बात नहीं है, जो अस्थमैटिक हो। इस प्रोडक्ट के बल पर मैं वहां पर पहुंची हूँ। मैं मैडम से कहूंगी मेरी वीडियो प्लीज शेयर करें और दिखाएं सबको।
हाँ मैम। डॉक्टर रेनू मैम हाँ जो लदन एकदम रिवर क्रॉसिंग करती हुई, अरे वाह वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। ये भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। वाह, नारी शक्ति का नेतृत्व करते हुए, आधी सदी का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर रेनू मैम पूरा रिवर क्रॉस, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा रिवर क्रॉस करके फिर इन्होंने टर्न ले लिया है। डॉक्टर रेनू मैम, अब भारत की नारियों को अबला कहा जाए तो ये नाकाफी होगा, क्योंकि ये रेनू मैम बच्चों का नेतृत्व, सेवकों का नेतृत्व करते हुए पूरा रिवर क्रॉस किया। इनके लिए एक शानदार तालियां बजनी चाहिए। रेनू मैम, कांग्रेचुलेशन रेनू मैडम। बहुत अच्छे सभी वॉलंटियर्स क्रेड लेक की ओर बढ़ते हुए। ये मैम रेनू यूपी से, हमारे ट्रेनर रवि सर, और यहाँ पर देखो भेड़ बकरियों का झुंड, और वो JNK से प्रोग्राम ऑफिसर लवलीन मैडम पथरीले रास्तों से चढ़ते हुए, और सभी वॉलंटियर्स बहुत ही हिम्मत का प्रदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू। डॉक्टर रेनू मैम। हाँ जी मैम, आपने देखा जो घर से बाहर निकलने में डरता था, वो 10,500 फीट करेरी लेक, जो कहा जाता है दुनिया का दूसरा स्विट्जरलैंड है, वहां पर पहुंची। कितने उतार चढ़ाव, पानी, कीड़े मकोड़े, और ऐसा लगता था कि अगर एक पैर इधर गया तो हम शायद मौत के मुंह में जाए। कैसे रस्सियों पे चढ़ के हम ऊपर गए, और कैसे पानी के बीच में एक दो बार गिर जाते तो डर जाते, डर के आगे ही जीत है। एक दिन तो मैम ऐसा आया था, घेरा जगह है जहां मैंने रिवर क्रॉसिंग करी है, रात को इतनी बारिश थी कि ऐसा लग रहा था कि अब तो लौट के जाएंगे, उधर जोक चिपक रही। सोचो कि कहां से हिम्मत आई हो। और ये वुसअत, ये मुझे अमृत बूटी, मैं तो अमृत बूटी, संजीवनी बूटी ही बोलूंगी, ये डॉक्टर लिन की देन है। एक जोरदार ताली उनके लिए, उन्होंने ये हमारे लिए निजात किया है, मुझे बहुत खुशी है। और वो हिम्मत मेरे अंदर, वो जज्बा, वो लगन, वो मुहिम मेरे अंदर छिड़ी हुई थी कि मुझे करेरी लेक जाना है। और मैंने रिवर क्रॉसिंग करी, सब बच्चे देख के दंग रह गए। मैम ने इतनी जल्दी झट देनी कर दिया, मैंने कहा बच्चों करो, क्योंकि मैं उनके लिए आइडियल थी। अगर मैं पीछे हटती तो मेरे बच्चे, जिनकी मैं टीम कंटीजेंट लीडर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की नाक थी, वो डूब जाती। मैं गई, धीरे धीरे सारे टास्क पूरे करे,
बारिश, 10 दिन का कैंप था मैम। ऊपर तक हम गए, वहां पे नजारा जो देखने को मिला, शिव जी का मंदिर, वो झील, वो नजारे, सोचो सारी थकान, वो झंडे को लेके लहराना, सब बच्चे इतने खुश हुए। 7 बजे सुबह हम चढ़े और रात को जब हम उठ के रात तक आए, एनर्जी लेवल भी डाउन हुआ कि पता कुछ जगह तो ऐसी भी थी कि यहाँ से डेड बॉडी गई है, उनकी वो भी थी कि ये जगह ये शहीद हुआ है। तो डर भी था कि मैं तो अस्थमैटिक हूँ, कहीं मेरा यही काम ना हो जाए, बच्चों को लेके कौन जाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति और लगन ने मुझे जिताया और इस प्रोडक्ट ने मुझे जिताया। मैं बार बार फिर से मैं कहूंगी वो सब, और यही सबको कहूंगी कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी क्यों सुना रही हूँ, कि इसीलिए कि किसी को चाहत है सेहत की, किसी को पैसे की, किसी को किसी चीज की, मुझे क्या है, मैं सेवा भाव भी करूंगी, पैसा भी करूंगी और अपना फेम भी चाहूंगी, और वो मुझे दिन रात इसकी लगन से मुझे मिला। मैं आज फिर प्री आरडी कैंप, दुनिया जाने के लिए तरसती है आरडी और प्री आरडी में, उसमें भी कंटीजेंट लीडर बच्चे थे सारे, मेरे साथ सबसे बड़ी टीम मेरी ही थी। और अगर इंजन खराब हो तो सोचो कि क्या होगा। प्री आरडी कैंप ऐसा है, 56 बच्चों की टीम थी, अगर उसमें से 13 में से 3 बंदे सेलेक्ट होने थे तो एनर्जी लेवल तो जबरदस्त होना ही चाहिए था। खाए गई कैप्सूल, कॉफी पिए गई, पिलाए गई और बच्चों का चयन और अपना चयन करा के दम मारा। मुझे सर ने कहा ये हमारी है हीरो, और मेरा आरडी में सिलेक्शन हुआ 26 जनवरी की परेड में। मैं दिन रात लगातार लगे रहे, दिन ना रात को सोने का ना दिन को सोने का। उस कड़कती ठंड में जो लिहाज में से भी निकले, हम 3-3 बजे लाजपत पर परेड करते थे। और एक मुहिम थी, बड़ा थर्मस भरा, अपना भी पिया, बच्चों को भी पिलाया, और सब इतने मिलजुल के हमने उस कैंप को, उस हर वो जो बच्चे ने एंजॉय करा, हमने भी अपने उसमें उसको एंजॉय करा। डांस से लेके, परेड से लेके और सारी चीजों का तालमेल लेके हमने उस चीज का मजा लिया। और मुझे इतनी खुशी हुई कि हम क्या करें क्या ना करें, हम इतने खुश हुए कि आज इसकी वजह से हमें ये मुहिम, ये हमें सफलता जो मिली वो हमें इच्छा लगन से मिली। अब मैं सबसे लास्ट में यही कहूंगी, जीवन में सफल होने का मन क्या होगा? सबसे पहले नंबर 1 है लगन। अगर हमें किसी के प्रति भी लगन है तो आप वो चीज पा सकते हैं, चाहे कैसे भी। दिन रात में सब कहते हैं कि पहले लिखना चाहिए, मैं कहती हूँ पहले दिमाग में लिखना चाहिए। आपका कॉपी पे लिखा हुआ रह जाएगा, आपकी इच्छा शक्ति दिमाग में अगर लिखा हुआ है तो आप निश्चित रूप से योजनाबद्ध तरीके, दूसरा पॉइंट है मेरा, योजनाबद्ध तरीके से समयबद्धता के साथ आप एक प्लानिंग, क्योंकि मैं प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ एनएसएस की, हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कहाँ पैसा कितना लगाना है, कितने कहाँ प्रोडक्ट देना है। जैसे हम बच्चों की हम प्लानिंग है, हम 2 बच्चे हैं, हम हर एक को नहीं कह सकते कि आप ये करो ये करो ये करो। हम जिसमें जो क्वालिटी है हम उसके अनुसार कार्य कराएं। ऐसे ही मैं इसे डायरेक्शन में भी कर सकती हूँ कि जिसमें जो क्वालिटी, हर एक बंदा, आप मान लें मोची है, आप मोची से ये कहो कि भाई तू ये छोड़ के ये काम कर ले, तो धीरे धीरे उसकी सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि ये ऐसा है, हेल्थ के रिगार्ड में बहुत अच्छा है, आप धीरे धीरे इसमें आप कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसे अच्छा लगेगा। एक टीचर है, एक डॉक्टर है, उसके ईगो को ठेस पहुंचेगी कि मुझे ये सिखा रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं। आप उसकी वैल्यू को बताओ, हमारे प्रोडक्ट में नो डाउट बहुत दम है, तो वो समझेगा, करेगा। आप जल्दबाजी ना करें, उसे थोड़ा टाइम दे, और सब नेट पे है, आप उसे बताएं, नेट पे सर्च करें, प्रोडक्ट आपका वाकई में दमदार है, हमारा दमदार है, तो हम उसको बताएंगे। फिर है इच्छा शक्ति। हमारे में इच्छा शक्ति है, मेरे में इच्छा शक्ति थी तो मैं आरडी गई, मेरे में इच्छा शक्ति थी, करेरी ले गई, और इच्छा शक्ति थी तो मैं डीएक्शन को भी बरकरार रख रही हूँ, और इस मुहिम तक करूंगी, एक नए रंग से करूंगी जो लोगों को एक मिसाल बन जाए। या तो मैं कोई काम करती हूँ तो उसे अच्छे ढंग से करती हूँ। फिर है भावनाओं की कदर करना।
हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें अपने प्रोडक्ट के बल पे उसे लाना है। हमें एक क्या है, ना सुनने की भी हमें इच्छा होनी चाहिए। अगर किसी ने ना कर दिया कि ये है वो है, तो हमें गुस्सा नहीं होना, इरिटेट नहीं होना है, हमें उनकी भावनाओं की कदर करनी है। अरे वो तो ना करेगा, वो हमारे सिस्टम को नहीं जानता। हम जब इतने साल में हम इतना जाने हैं, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी कि नहीं, आप जानो, धीरे धीरे मित्रता का वाला भाव रखो और समझाओ उसे। नहीं समझता है वो उसकी मर्जी, ट्रायल। विफल होना, मानते हैं विफल होते हैं, बच्चा गिरता है, चढ़ता है, फिर चलता है। अगर हम एक बार हार गए तो क्या हम काम करना छोड़ देंगे? नहीं, हम अपनी कमियों को खोजेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है, हम अपनी कमियों को खोजेंगे। कहाँ कमी है? कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम इरिटेट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम दूसरों को ज्यादा तो नहीं बता रहे हैं। हमें उसकी भावनाओं का ध्यान रखें, हमें अपनी कमियों पर भी काम करना। मैं नहीं समझती हूँ कि अगर लगन हमारे अंदर सच्ची है, तो हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। आप हाँ मैम, हम कोई भी हाँ मैम, थैंक यू। हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम इसमें इनोवेटिव तरीके से अपने DXN कंपनी को कैसे आगे ले जा सकते हैं, हम इसमें एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि इसमें सब वर्ग का व्यक्ति है, मजदूर भी है, प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है। हम उसी हिसाब से मीटिंग, हमारी कहाँ कमी है, कहाँ हम विफल हो रहे हैं, उन पे अगर हम काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता करेंगे। क्योंकि मैं अप्लाई अपने NSS में कर रही हूँ, मैं समझती हूँ कि मुझे इसमें भी अप्लाई करना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट तो दमदार है हमारा, हम कहाँ विफल हो रहे हैं। तो हमें योजनाबद्ध तरीके, लगन के साथ, और मैं यही कहूंगी सबसे कि अपने दिमाग पर लिख लो। अगर दिमाग में नहीं लिखा तो आप कितना ही पेपरों पे लिखते रहोगे, आप योजनाबद्ध तरीके से। मैं उल्टा करती हूँ, दिमाग पे लिखती हूँ, फिर फाइल अप करती हूँ, और यही फाइल अप आप मेरी 1000 से पन्नों की मेरी फाइल अप है विद प्रेस विज्ञप्ति के। वही मैं चाहती हूँ कि DXN में भी इसी तरह का क्योंकि अमृत बूटी है और डॉक्टर लिंडे करी। हाँ मैम, मैं यही कहूँ। हाँ मैम, आई आवाज? हाँ, प्रोफेसर जी हैं, डॉक्टर राजेश सवेरा जी हैं, और भी हैं के सर जी हैं, जिनसे मैंने बात करी थी, रात भी बात करी थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि बोलो। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई अगेन। या तो मैं काम करती नहीं हूँ, करती हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ करती हूँ। हम जितना भी है, देखो सब वर्ग के यहाँ पर हैं, लेके मजदूर से लेके टीचर, इंजीनियर, प्रोफेसर, क्या हम एफर्ट्स नहीं लगा सकते? जिसमें जो क्वालिटी है, हम एफर्ट्स बिल्कुल लगा सकते हैं, और हम उस पर निचोड़, हम कंपनी को सजेशन दे सकते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में वाकई अमृत बूटी है, मैं तो अमृत बूटी कहूंगी, संजीवनी बूटी है। हम किस तरह से उसको, हम अपनी इस मुहिम का हिस्सा, हम जन जन तक इसको फैला सकते हैं। क्योंकि देखो महंगा है, ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन हम उसे सस्ता कैसे है, हम बिजनेस में कैसे इसे कर सकते हैं, ये सोचने का विषय है। हम कैसे इसको सस्ता करके इसे प्रोवाइड करा सकते हैं, वो हमें समझाना होगा, और वो हमें एक मुहिम चलानी होगी, तभी हम इस पे काम करेंगे। क्योंकि जो मजदूर है वो कैसे इसे एफर्ट कर सकता है,
वो धीरे धीरे हमें उसकी महत्ता को समझा के कि आपको सस्ता किस तरह से होगा। आप कोई भी सर्विस करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता है, हमें उस बात को बताना है कि आप इसमें थोड़ा सा पैसा लगाइए और धीरे धीरे उससे प्रॉफिट लीजिए और वो पैसा आप अपने बिजनेस में लगाइए तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी। उनसे जरा सा भी झूठ मत बोले कि आप एकदम करोड़पति हो जाओगे। आप उसकी सच्चाई, ट्रेनिंग, जानकारी जरूरी होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अगर हमें जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है, तो हम गलत बताएंगे। हमें और सबसे बड़ी गलत बात होती है कि जब हम खुद तो यूज नहीं करते हैं और दूसरों को बताना शुरू करते हैं। हमें खुद यूज करना है और फिर हम जब भी बखान कर सकते हैं दूसरे का, इस प्रोडक्ट का, जब हम यूज करें। तो मैं लास्ट में सभी का, अपने सीनियर्स का, अपने खास तौर से जूनियर का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि जो आज मैं ट्रिपल डायमंड और जो मैंने ये अचीवमेंट हासिल करे अपने सीनियर और जूनियर की वजह से करे हैं। मैं जिनका भी नाम ना ले पाई हूँ क्षमा, और मैं अपनी आंटी भरत भैया की मम्मी पापा को जो हमेशा मेरे पर आशीर्वाद बनाए रहते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे एक सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। डॉक्टर लिम को नमन करती हूँ जिसे हम सबको एक परिवार के रूप में जोड़ा रखा है। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ मैम। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके। हाँ हेलो हेलो, मेरा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है जो मैं देना चाह रहा हूँ, 10 मिनट का होगा, ठीक है? कंटिन्यू करूँ? हेलो मैम। हाँ, तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि डॉक्टर रेणु चौहान इतने जबरदस्त तरीके से मुझे भी मोटिवेट कर देंगे आज, तो ये मेरे लिए भी शॉकिंग है, लेकिन अच्छा है कि, और के अग्रवाल जी का मैं अभी धन्यवाद दे दूं कि ये आपकी एक आवाज़ से ही एकदम निकल के आ गया। वाह, गुड, थैंक यू सर। बाकी मेरा जो मेन प्रेजेंटेशन था वो ये था कि अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत थोड़ा सा मेरी बात करने का मन है, समय ज़्यादा हो रहा है, कि हमारे पास जितनी भी होती है वो इन्फॉर्मेशन है। हमने आज तक जितनी ली, जिस भी स्पीकर से ली, कहीं से भी ली, नेट से भी ली, और आज जब हम मार्च से लेके अब तक इस डिजिटल का पूरा उपयोग कर रहे हैं, तो रोज हम कितने घंटे जानकारी ले रहे हैं, जानकारी, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अब ये जानकारियों का बम्बारमेंट हमारे पास है ना। अब यहाँ पर जो मैं बात कहने चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा अपना एक इनोवेशन है, इसको मान के चलें आप। तो इंफॉर्मेशन जब तक हमारे एक्सपीरियंस में नहीं कन्वर्ट होगी, अब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, इतने सारे मीटिंग सेमिनार किए, इतने लोगों की, अगर हम दिन में 3 घंटे 4 घंटे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें से हमने 2 शब्द, 3 शब्द, 2 वाक्य, 4 वाक्य अगर हमारे दिमाग में याद रह गए, उसको हमने अपने एक्सपीरियंस में डाल दिया। मतलब जो हमारा बेसिक है, यूज, शेयर एंड बिल्ड। अगर हमारी इंफॉर्मेशन, कई बार हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन लेते हैं और सीधे सीधे इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, हमारा अपना अनुभव नहीं होता, हमारा प्रोसेस नहीं होता। तो जब हमारा प्रोसेस नहीं होता तो हम गड़बड़ा जाते हैं। तो मेरा सभी से है कि इस प्रोसेस को समझिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड वर्किंग, कि हमारी लर्निंग और वर्किंग में क्या है कि हमने इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमने उसमें अपना अनुभव डाला, एक्सपीरियंस डाला, तब वो हमारे लिए हमारा ज्ञान है, हमारे लिए हमारी नॉलेज है, उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो जब इतनी सारी सूचनाएं लेंगे, उसको हम प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लाएंगे, अपने अनुभव उसके साथ मिक्स करेंगे, तब वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन नहीं है, वो हमारे लिए नॉलेज है। और ये नॉलेज, हमारी नॉलेज हमारे लिए है, और ये नॉलेज हम किसी दूसरों को देते हैं, तो वो उसके लिए इंफॉर्मेशन होती है। वो उसके लिए, मेरे लिए ज्ञान है, मेरे लिए नॉलेज है,
लेकिन जिसको मैं दे रहा हूँ उसके लिए ये एक इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन का अगर आपने प्रोसेस नहीं किया, उसको अपने एक्सपीरियंस पे नहीं डाला और ऐसे ही दे दिया, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन खाली सूचनाओं से, खाली इंफॉर्मेशन देने से बात नहीं बनेगी और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इसी तरीके से खाली एक्सपीरियंस शेयर करने से भी काम नहीं करेगा कि आपने लिया। इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा बाइक ठीक कराते हैं तो जो हमारा बाइक मिस्त्री होता है उसके पास छोटे छोटे लड़के होते हैं, तो वो भी देख देख के काम सीख जाते हैं, पढ़े भी नहीं होते, उनको कोई बढ़ाया नहीं गया कि प्लग कैसे काम करता है, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे वो काम सीख जाते हैं। लेकिन जब एक इंजीनियर और एक व्यक्ति जब उस चीज को प्रोसेस में लाता है, अनुभव की बहुत बड़ी पावर है, लेकिन उसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन की भी बहुत बड़ी पावर है। जब इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस होगा तब नॉलेज होगी, और वो नॉलेज दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन, और फिर ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। तो प्लीज अच्छे से एक्सपीरियंस लीजिए, अच्छे से इंफॉर्मेशन लीजिए और अपना ज्ञान दूसरों को इंफॉर्मेशन के रूप में ही दीजिए। तो इन्हीं चीजों को मैं मानता हूं और इसी चीजों को कर रहा हूं। दूसरी चीज, एसेंशियल इन प्रोग्रेस, कि हमारी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, देखी, सुनी इतने सालों से, इतने उसमें हमारा मोटिवेशन भी है, रोज हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। क्या किसी रूप में आके हम अपनी अपलाइन से, अपने डाउन लाइन से, अपने संबंधी से, अपने परिवार से, अपने किसी से, क्या हम सच्चा प्रेम करते हैं? क्या सच्चा प्यार करते हैं? अनकंडीशनल लव क्या हम करते हैं? अगर मेरी डाउन लाइन है और जो मेरे को सारी चीजें कर रही है, तो क्या सच्चा प्यार हम उसके साथ बांट रहे हैं? तो इसको भी समझिएगा कि अनकंडीशनल, जिसके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आप बात कर सकें, वो देना शुरू करिए और साथ में उसे दीजिए फ्रीडम। कई बार, बहुत बार मेरे अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें मैंने महसूस की हैं कि हम अपने फ्रीडम नहीं दे पाते, अपनी डाउन लाइन को नहीं दे पाते, अपनी अपलाइन को नहीं दे पाते। वो फ्रीडम मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए कि यार सारा दिन, सारी जगह वही वही वही, अरे बैठ के बड़े प्यार से एक हिस्से का काम, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हाँ तू ये कर सकता है, तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे है, तो वो फ्रीडम, फोर्स नहीं हो, फ्रीडम हो। उस फ्रीडम के साथ साथ उसको मौका दें। कई बार हम मौका लेने में और देने में चूक जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत कम बातें करूंगा, लेकिन समझ में यही आनी चाहिए कि क्या हम मौका देते हैं या सिर्फ कंपटीशन और उसी में लगे रहते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। उसको मौका दे, प्यारा सा मौका दे, बैठ के बताएं, बैठ के समझाएं, इसको बढ़ने का। कई बार इतना तक होता है कि हम मौका नहीं दे पाते, अरे यार ये कहीं मेरी डाउन लाइन मेरे से आगे ना बढ़े, उसका मौका छीन। कई बार जिनने मैं मौका नहीं छीना वो आज तरक्की पे, और जो लोग मौका छीन रहे हैं या छीनने वाले हैं, या जरा सा विचार भी कहीं पे बनता है, इनकी तरक्की हमेशा भी। तो प्लीज, समय ज्यादा हो रहा है, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि प्यार, सच्चा प्यार करना सीखें। फ्रीडम अपनी भी, अपने परिवार में भी, अपने दोस्तों को भी, हर आदमी को स्पेस दें, फ्रीडम दें और हर आदमी को मौका दें। ये इन चीजों को जब हम देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जैसे अभी मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, 4 पिलर हमारे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में है, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा, जो मैंने सब लोगों से जाना, मेरे को यही समझ में आया कि सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग, डुप्लीकेटिंग और लीडरशिप, ये शब्द तो 4 हैं, पहलू तो 4 हैं, लेकिन एक एक चीज को समझने में, सुनने में, देखने में बड़ा वक्त लग सकता है। तो प्लीज इन चीजों को समझिए, देखिए। और अभी जो आरवीसी, मैं फिर आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छा सिपाही नहीं था इस आरबीसी का, ये मैं बिल्कुल मंच से बोल रहा हूं। मैं
बहुत ज्यादा नहीं था। मुझे कुछ चीजें समझ में आती थी, मन से मानता था, मन से समझता था, सुनता था, देखता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी थी मेरे अंदर जो मैं नहीं आ पा रहा था। और पिछले महीने मुझे ऑफर था कि मैं मीटिंग में आऊं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं पूरा पक्का वाला हूं। मैंने इस महीने अपने मन से ये सारी चीजें की, तब मुझे लगा कि अब मैं मीटिंग में आ सकता हूँ, अब मेरा अधिकार भी हो सकता है, तब मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो मैं सिर्फ आप सब लोगों की, चूंकि समय कम है, मैं कुछ लोगों का जरूर यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूंगा। डॉक्टर परवाना, मेरे बहुत सारे साथी, एक बहुत मैं रेस्पेक्ट के साथ बात करना चाहूंगा, जिन्होंने एक बहुत जो दौर था, उस दौर को मैं ज्यादा याद नहीं करूंगा, लेकिन उस दौर में मेरा बड़ा साथ दिया। कुछ 3-4 लोग, ललित जी, मैं, भरत जी और एक पवन जी और एक बहुत ही प्यारी सी शख्सियत जिन्होंने उस टाइम मेरा बड़ा साथ दिया। अगर मैं धामपुर से मीटिंग में जाना नहीं चाहता था तो कभी मैं उनको खींच के ले जाता था, कभी वो मुझे खींच के ले जाते थे। मेरे बड़े भाई दीपक जी, तो मैं यहाँ से उस दौर को याद करता हूँ कि उस दौर पे उन्होंने बहुत हिम्मत बंधाई है। हिम्मत क्या बंधाई है, मैंने उनके कंधे पे रख के दुख रोए, उन्होंने मेरे कंधे पे, और ऐसे ही करते करते वो सफर कर गया। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमने वो सारी चीजें की हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी चीजों से हम पार आ गए हैं और अब नया इतिहास हम रचने वाले हैं। बहुत तेजी से हमारी तरक्की सबकी हो रही है, और ये आरबीसी का जो ये 1 तारीख का जो मुहिम है और जो ये कोर स्टेप दिए हुए हैं, सब लोग उस कोर स्टेप को रोज याद करें। मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, आप खुद टटोलें, खुद देखें, वो वीडियो बने हुए हैं, वो सारी चीजें हैं। वो कोर स्टेप को जरूर याद करें, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना देखना है, कितना करना है, 1 तारीख को करना है, 2 तारीख को करना है। और मेरी मुहिम है कि मैं जब भी ज्वाइनिंग करता हूँ तो एक पौधा लगाता हूँ उस दिन, है ना, और पौधे को मैं ये मान के देखता हूँ कि उसकी परवरिश करूंगा। तो ऐसे ही परवरिश मैं अपनी डाउनलाइन की, अपने जो प्रोस्पेक्ट जो मैं जिनको स्पॉन्सर करता हूँ उनकी करता हूँ। बाकी तो जिनके अंदर जो क्वालिटी है वो वैसे ही आ जाएगा। तो स्टे हेल्दी। समय कम हो रहा है, थोड़ा सा वक्त भी मैंने ज्यादा ले लिया है, वक्त की नजाकत को समझते हुए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। अपना ललित जी, विशेष सर, गोले जी, राम स्वरूप, जो उस टाइम पे और आज भी कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे अभी आए हैं जो बहुत सालों से नहीं आ पाए थे मेरे साथ, अब धीरे धीरे आ रहे हैं। एक मुहिम बनी हुई है, एक सेटअप बना हुआ है, बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे जितने भी मेरे कुलीग्स हैं, जितने मेरे साथी स्पीकर हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरे लोगों को मैं दिल से नमन कर रहा हूँ। नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे दिल में एक एक नाम याद है। इसमें जोड़ा सा भी मेरे साथ हंसा है, गुस्सा किया है, बैठा है, जो भी कुछ किया है, उनको मैं यहाँ से, और मैं फिर एक बार प्रोफेसर सर, मैं एक छोटी सी बात और कहता हूँ कि जब शुरुआती दौर में मेरे पास आज भी पेपर रखे हैं, है ना, ये सारे पेपर मेरे पास हैं कि कैसे कैसे हमने प्रोफेसर सर से, एक इनका 2007 में जो मेरे लिए बड़ा बढ़िया रहा, वो था EQ, इमोशनल क्वांटम, और IQ, इंटेलिजेंट क्वांटेंट। तो इस पर इनका बहुत बड़ा लेक्चर था कि हेड टू हार्ट, कि ये कैसे क्या होता है। उस टाइम मेरी समझ में नहीं आया था, मैंने बड़े प्यार से सुना था, बाद में भी इसको पढ़ा, आज भी मैं पढ़ता हूँ। और जब प्रोफेसर सर की अभी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये 18 इंच का गेम है, हेड टू हार्ट। तो वो सारी चीजें मेरी याद आ जाती हैं। डॉक्टर एस रत्नम, उनका एक कैश क्वांटम का एनालिसिस था, वो मेरे लाइफ में बड़ा बहुत रहा। और मैं प्रोफेसर सर को सुनता था, देखता था, क्योंकि हम डॉक्टर एस रंजन और डॉक्टर एस आर एस रत्नम भी थे, है ना। तो उनका भी मैं, चूंकि मैंने जिनसे सीखा जो चीज की, तो उनका मैं नाम ले रहा था। और सुनील नायर जी, और इन सब चीजों को देखते हुए वो सारी एजुकेशन हमारे पास है। तो ये जब लेते थे, तो जब मैं वापस अपने फील्ड में आते थे, मीटिंग करते थे, तो सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन पे मेरा ही नाम आता।
मीटिंग की सारी शुरुआत ये करते थे। और मेरे साथी लोग, मुझे याद है उस टाइम पे प्रोफेसर बोला करते थे कि तुम तो डुप्लीकेट प्रोफेसर हो, ऐसे ही पढ़ाते हो जैसे प्रोफेसर सब पढ़ाते हैं। क्योंकि उस टाइम इंग्लिश का सेशन हुआ करता था, तो बहुत सारे लोग प्रोफेसर सर की बात नहीं सुनते थे, निकल जाया करते थे। लेकिन मैं बैठा रहता था, सुनता रहता था, समझता रहता था, और वो सारी चीजें आके मैं कन्वर्ट करता था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि डॉक्टर लिम के साथ मुझे कई दिन तक रहने का मौका मिला और बहुत सारी चीजें उनके साथ शेयर की। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं शायद ऐसा पहला व्यक्ति रहा हूँगा कि सिद्धपीठ में पहला व्यक्ति कि जिसने वहां फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे जाके देखा हो। मैं पहला व्यक्ति ऐसा हूँ कि डॉक्टर लिम का जो वहां का ऑफिस था, उस पे वो सीट पे बैठे थे, सामने वाली सीट पे पहला व्यक्ति मैं बैठा था। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनको बुलाया नहीं जा सकता। और उसी दिन सर, प्रोफेसर सर भी उस दिन शाम को आए थे और मुझे वापस जाना था, शायद याद होगा प्रोफेसर सर को। और उसी दिन डॉक्टर लिम ने मेरे को फर्स्ट शून्य दूता का खिताब भी दिया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ सब लोगों को मैं स्टे हेल्दी, स्वस्थ बने रहिए इस टाइम पर विशेष है, और सब लोग क्राउन बने। और इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने आज दोनों हस्बैंड एंड वाइफ डॉक्टर रेणु एंड मिस्टर अविनाश, आप लोगों ने अच्छा जोड़े हैं, नेटवर्क का अच्छा जोड़ी मैं मानता हूं। नेटवर्क का सीक्रेट है, दोनों कोई भी घर में, कोई भी नेटवर्क में, कोई भी कंपनी में, कहीं भी हो, दोनों मिलकर काम करे तो दोनों मिलकर ये बैलगाड़ी की तरह माने ना, अभी ये दोनों वो गाड़ी को खींचते हैं तभी वो चलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक आदमी करे तो दूसरा आदमी नेगेटिव करे तो, एक आदमी प्रमोट करे तो दूसरा आदमी के नीचे खींचे तो ये नेटवर्क नहीं चलेंगे। हेंस आप लोगों ने अभी दोनों मिलकर जो आपका मिसेस डॉक्टर रेणु का वो जो कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, वो बहुत जरूरी है जब भी बिजनेस बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो जब तक वो जो दोनों साथ में मिलकर आप करे तो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट आपका ग्रोथ हो सकता है। और आप जो बताया रिजेक्शन के ऊपर तो कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये कॉमन सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। कितना नो आप सुनेंगे, कितना नकार सुनेंगे, उतना बड़ा आपको सहकार होंगे। बिकॉज नकार नहीं सुने तो सहकार नहीं मिलेगा। ये फिल्टरिंग प्रोसेस है नेटवर्क मार्केटिंग में। बहुत लोगों ने ये इसमें डर कर भाग जाता है, वो नहीं ज्वाइन हो गया, ये नहीं ज्वाइन हो गया। अभी देखिए कोरोना के पीरियड में 1 महीने का मैं डाटा आप लोगों के सामने रखे तो मई महीने में, एक सिंगल महीने महीने में 260 के ऊपर 270 lakhs people went out of employment। 370 lakhs, 2.7 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गया ओनली एक ही महीने में। दिस इज द डाटा फ्रॉम सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। दिस इज ऑफिशियल फिगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी जून में कितना लोग आउट ऑफ जॉब हो गया, जुलाई में और कितना लोग आउट ऑफ जॉब हो गया, वो डाटा सभी आने वाला है। मे बी इक्वल नंबर्स और मोर नंबर्स परहैप्स। कोरोना खत्म होने के बाद, होने के समय में कितना लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। इंडिया ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ अभी आपको मालूम है इतना लोग अनएम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में एंटर होता है एवरी मंथ, लगभग अनदर 2 महीने, 3 महीने और 6 महीने बाय दिसंबर, दिस नंबर्स में go to maybe 12 crores, 15 crores, 20 crores, we don't know. Everybody is now looking for opportunity. Everybody is looking for some income earning activity. इसीलिए हमारा काम है लोगों तक पहुंचना, हमारा काम है लोगों को इंफॉर्मेशन देना, हमारा काम है अच्छा लोगों को बिजनेस में लाना, बिजनेस करने वालों को लाना। दस्तखत डालने वाला इतना भी लोग मिलेंगे, एप्लीकेशन में साइन करेंगे, आपको फॉर्म भरकर देंगे, आईडी निकालेंगे, आईडी निकालकर वो आईडी 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस तक आईडी चुपके आईडी जीरो में रहेंगे, जीरो में आईडी। इसीलिए हमने बताया जो सीरियस है काम करने वाला, मंथ का फर्स्ट दिन, पहले दिन 3500 पीवी का ये सिस्टम हम लगातार डीएक्सन आरवीसी में हम लाया है। आरवीसी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, लोगों ने बिजनेस करना है तो, कमाना है तो, इनकम को यहाँ से, ये सिस्टम से, ये इंडस्ट्री से इनकम कमाना है तो वो सिंपल टर्नओवर ऑफ 8,000 और 9,000 रुपीस और 3,500 पीवी फर्स्ट महीने में वो करे तो महीने का अंत तक उसको टाइम होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। इसीलिए इसको जबरदस्त आप सभी, आपका ग्रुप में, आपका टीम में, दामपुर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, इंडिया का 20% पॉपुलेशन, सारा भारत का 1/5 ऑफ पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इन यूपी। लगभग आज 23 और 25 करोड़ के नेक्स्ट सेंसस में इट में भी अराउंड 25 करोड़, आने वाला सेंसस 2021 में ऑलरेडी 23 करोड़ प्लस है। इतना बड़ा स्टेट में आप सोच सकता है, पेरू जैसे 2 करोड़ पॉपुलेशन में 60 करोड़, 65 करोड़, नवा नियरिंग 70 करोड़ सेल्स करे तो उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा स्टेट में हम कितना कर सकता है। अभी सभी फोकस, सभी ध्यान, सभी हमारा एक्शन, सभी हमारा एफर्ट बिजनेस को बढ़ाने में, इनकम को मल्टीप्लाई करने में होना, क्योंकि हमने ये सेक्टर तो आ गया है चुपके घूमकर वहां यहां जाकर टाइम बिताने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया। ये टाइम पास का बिजनेस है। बहुत लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को आता है टाइम पास के लिए। आप जो लोगों को पूछिए क्या आपका ड्रीम है, क्या प्लान है, क्या इंटेंशन है, वो लोग बताए सर हम चुपके हैं, किसी ने हमको बताया साइन करो, हमने साइन अप किया, अभी क्या करना उसका मालूम नहीं दिमाग में। लास्ट में बताता है टाइम पास के लिए। ये टाइम पास का बिजनेस नहीं है। हमारा लाइफ वेरी प्रेशियस है। हमारा टाइम बहुत कीमती का टाइम है, कीमती। अभी आज आपको सामने मैं बातें करता हूं, ये प्रेशियस मोमेंट है, प्रेशियस टाइम है। ये टाइम अगेन वापस नहीं आएंगे। जो टाइम हमारे हाथ में मिलता है, ये टाइम को हम प्रोडक्टिवली, क्रिएटिवली, ग्रोथ ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड करे तो आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होंगे। डीएक्सन को बहुत उज्जवल भविष्य है। डीएक्सन में हमने हजारों करोड़ का टारगेट में आज बैठा है इंडिया का। दुनिया का ऑलरेडी हो गया है। दुनिया में हमने 10,000 करोड़ सेल्स क्रॉस किया है अभी। और भारत में, इंडिया में हमारा वो सोच है, जो दुनिया में 10,000 करोड़ चलता है,
भारत में 10,000 करोड़ चलना एनुअल सेल, हमने महीने में 1,000 करोड़ सेल्स करने का तैयारी में, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड, बैकिंग, मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, नेटवर्क डेवलपमेंट, सबका तैयारी में हम तैयारी किया है। अभी हमारा इतना बड़ा फैक्ट्री आने के समय आप सोच सकता है कितना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। इसीलिए टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, सभी DXN RVC यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करवाइए। सबको आप कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा चैनल में नंबर 2 इन DXN वर्ल्ड, डॉक्टर लिम के बाद में नेक्स्ट हाईएस्ट अथॉरिटी इन DXN, वो इंटरनेशनल IBD का हेड है, इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट। ये मार्केटिंग को भी टोटल वर्ल्ड का मार्केटिंग इंचार्ज है एंड वेरी नाइस पर्सन। अभी हमारा ग्रोथ को, इंडिया का ग्रोथ को बहुत उसका सपोर्ट एंड उसका ब्रेन यहाँ अप्लाई होता है। ही इज मिस्टर नन अदर देन मिस्टर SCTO। वो हमारे साथ डायरेक्ट आएंगे कल, इंडिया का बारे में हम चर्चा करेंगे, इंडिया का DXN का ग्रोथ का बारे में आपको वहाँ ब्लूप्रिंट मिलेंगे जबरदस्त। हेंस इसको फुल्ली आप यूज कीजिए, सामने आइए एंड इसको मैक्सिमम यूज कीजिए। एंड थैंक यू मिस्टर अविनाश एंड रेणु, अवनीश सॉरी, अवनीश एंड थैंक यू सर। डॉक्टर रेणु, आप दोनों बहुत बड़ा ग्रोथ आप करना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। कितना जल्दी आप क्राउन एम्बेसडर बन के उसका वो रास्ते में चलिए। भगवान आपको आयुर आरोग्य ऐश्वर्य सबको मैं प्रार्थना करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन। गुड मॉर्निंग।